नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे सिलेक्शन स्क्वाड चैनल पर। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एसएससी जीडी का रीजनिंग का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से हेल्पफुल होगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन में दिया है आरंभ और प्रारंभ। हम लोगों को आरंभ और प्रारंभ की तरह ही ऑप्शन में छांटना है। जैसे आरंभ और प्रारंभ एक ही तरह का वर्ड है तो हम लोगों को ऑप्शन में एक ही तरह का वर्ड छांटना होगा। जैसे कड़वा और मीठा, पहला कड़वा और मीठा मतलब एक ही तरह का वर्ड नहीं है, उल्टा वर्ड है। जैसे कड़वा अलग हो गया, मीठा अलग हो गया, दो अपोजिट वर्ड साउंड कर रहा है तो इसको काट देते हैं। ये आंसर नहीं होगा। हरी और पति, ये तो नहीं होगा। प्रतिबंध और निषेध, प्रतिबंध और निषेध ये एक ही तरह का वर्ड है, इसका आंसर यही होगा क्योंकि बाद और पहले ये भी उल्टा वर्ड हो गया, ये तो नहीं होगा। तो इसका आंसर ये होगा, थर्ड। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13, 2 और 5 से मिला के हम लोगों को 10 बनाना है। तो @ और हज के स्थान पर हम लोग क्या रखेंगे कि 10 आ जाएगा। तो देखते हैं, यहाँ पे हम लोग प्लस माइनस रखेंगे या गुना या भागा रखेंगे। तो हम लोग पहले प्लस और माइनस रख के चेक करते हैं। प्लस और माइनस रख के यहाँ पे 13 + 2, 13 + 2 और -5, 13 + 2 15, फिर -5 10, ये सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे 13 + 2 -10 हो गया। हज के स्थान पर यहाँ पे माइनस रखना है, यहाँ पे प्लस रखना है। तो 43 और 16 कितना हो जाएगा? 43 और 16, 43 49, 49 10 59, 59 से 9 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 50, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम लोगों का इसका आंसर कितना होगा? इसका यहाँ पे प्लस रखना है, यहाँ पे माइनस रखना है। तो 8 6 14 और -3, 8 + 6 -3 कितना होगा? 8 6 14 -3 11। हम लोगों का आंसर 11 हो जाएगा। ये आंसर रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 और 6 से 72 बनाना है। अब 5 और 7 से 105। तो देखते हैं कैसे बनेगा। यहाँ पे गुना करते हैं, 4 6 24, 24 × 3 72। वैसे ही 5 × 7 × 3, 5 7 35, 35 दिया 105, यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। तो हम लोगों को ऑप्शन में भी वैसे ही देखना है। यहाँ पे 8 6 48, 8 6 48 × 3, 3 8 24, मतलब यूनिट डिजिट 4 आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसका मतलब ये आंसर हो सकता है। फिर 2 5 10, 10 3 30, ये नहीं होगा। 3 6 18, 18 3 54, ये नहीं होगा। 9 6 54, 54 तिया, 54 तिया मतलब लास्ट में 2 आएगा, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ पे 8 है तो ये आंसर नहीं होगा। इसका मतलब हम लोगों का आंसर ये हो जाएगा, फर्स्ट वाला। चेक भी कर लेते हैं। यहाँ पे 3 8 24, 3 4 12 2 14, मतलब हो रहा है, ये आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन डीजीपी से हम लोगों को बनाना है WTK। तो इसमें सीधा सीधा दिख रहा है, डी का उल्टा होता है W, जी का उल्टा होता है T, P का उल्टा होता है K। तो ऐसे ही हम लोग उल्टा देखेंगे। M का उल्टा क्या होगा? M का उल्टा N, O का उल्टा L, S का उल्टा H, NLH। ऑप्शन कहाँ पे है? NLH, ये रहा। हम लोगों का 4 नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है QUEZAL, इससे 82 बना है और लकी से 72 बनाया गया है। तो हम लोग पहले इसको ऐड करके देखते हैं। इसके मतलब जो यहाँ पे QUEZAL दिया है
इसके प्लेस वैल्यू को ऐड करते हैं तो Q 17 प्लस 21 प्लस 5 प्लस 26 प्लस 1 प्लस 12 कितना होगा? 7 1 8 8 5 13 13 6 19 19 20 2 22 1 2 3 3 2 5 5 1 6 और 6 2 8 मतलब सेटिस्फाई हो रहा है। अब लकी को चेक करते हैं ऐसे ही। लकी 12 प्लस 21 3 11 25 2 1 3 3 3 6 7 5 12 3 4 2 6 6 1 7 72 ये भी सेटिस्फाई कर गया। तो इसी से हम लोग एडवर्स को बनाते हैं। इसको एडवर्स A D 4 V 22 E 5 R 18 S हो जाएगा 19 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 1 4 5 1 4 5 5 5 10 10 5 15 15 हो गया। 15 2 17 और 17 10 27 37 हो गया। यहाँ पे 37 है और 18 18 36 है 36 है 37 और 37 हो गया 74। ये रहा हम लोगों का आंसर 74 आंसर हो जाएगा। देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 15 16 32 35 140। तो हम लोगों को यहाँ पे इसमें भी सीधे सीधे दिख रहा है। यहाँ पे एक जोड़ा है, यहाँ पे जोड़ा है, यहाँ पे 2 गुना किया है, फिर 3 जोड़ा है, मतलब एक एक बढ़ा रहा है। यहाँ पे +1 किया है फर्स्ट बार, फिर गुना 2 किया है, +3 किया है, गुना 4 किया है, फिर ऐसे ही करेगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 4 के बाद यहाँ पे 5 आ गया। अब गुना आएगा कि जोड़ आएगा? तो 5 आ रहा है तो इसका मतलब जोड़ ही आएगा। यहाँ पे हम कर चुके हैं। तो 140 और 5 यहाँ पे 45 सीधे सीधे आंसर दिख रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। हम लोगों को ये वाला निकालना है, ये वाला दिया है ये सब। तो पहले इसको हम लोग देखते हैं, क्या दिया है। ये वाला कहाँ पे है? इसमें यहाँ पे है, मतलब सी डी की पुत्री है। तो हम लोग पहले तो इसको मेल रखते हैं, इसको हम लोग फीमेल रखते हैं। तो सी डी की पुत्री है तो मतलब एक्स वाई की पुत्री होगी। परसेंटेज सी डी की पत्नी है, यहाँ पे परसेंटेज है, सी डी की पत्नी है मतलब वाई पत्नी होगी। किसकी? वाई पत्नी होगी डब्ल्यू की। हम लोग रिलेशन को बॉन्डिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पर होगा ये वाला कहाँ पे दिया है? सी डी का पिता है, मतलब डब्ल्यू पिता होगा किसका? जेड का पिता हो गया। अब हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में दिया है एक्स जेड का पुत्र है। क्या एक्स जेड का पुत्र है? ये तो फीमेल है, पहले तो पुत्र होगा ही नहीं, तो ये आंसर नहीं होगा। जेड एक्स की बहन है, ये तो हम लोगों को मालूम ही नहीं है। नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन किया है यदि डब्ल्यू की केवल एक पुत्री है, डब्ल्यू की केवल एक पुत्री है, तो यहाँ तो कंफर्म हो गया ये जेंट्स ही है, मतलब मेल ही है, तो यहाँ पे ये मेल हो जाएगा। तो जेड एक्स की बहन है, जेड जो है एक्स की बहन है, नहीं ये तो मेल है, भाई होगा, तो ये आंसर नहीं होगा। जेड एक्स की माँ की बहन है, ये तो बहन नहीं होगी, ये तो पहले मेल है, तो ये भी नहीं होगा। एक्स जेड की बहन है, हाँ ये आंसर होगा, 4 नंबर आंसर हो जाएगा।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओपेक, इसको हम लोग ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। जैसे दो सब में है, दो सब में है, तो इसको तो छोड़ ही देते हैं। दो सब में है। फिर 5 और 3, इसमें 3 है, 5 और 3 को हम लोग एलिमिनेट करते हैं। 5 3 किस कहाँ पे है, यहाँ पे 5 और 3, ओ एम, पहले एम आएगा मतलब 5 होगा, तो 3 वाला ऑप्शन कट जाएगा, ये ऑप्शन कट जाएगा। अब हम लोग तीसरा देखते हैं। तीसरा में 3 और 4 है, तो पहले 3 होगा कि पहले 4 होगा? तो पहले 3 होगा कि पहले 4 होगा? ON CW, पहले C होगा, मतलब पहले 3 वाला होगा। पहले 3 वाला होगा तो मतलब ये वाला ऑप्शन कट गया। अब चेक करना है 1 होगा या 4 होगा, 1 होगा या 4 होगा। तो OPON, पहले P आएगा कि पहले N आएगा? तो पहले N आएगा, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। इसका मतलब आंसर 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन प्लस को, यहाँ पे क्वेश्चन में गलत हुआ है, प्लस को माइनस होगा, गुना को भाग होगा, यहाँ पे भी गलत है, यहाँ पे भी भाग होगा। तो हम लोग को बदलना है। यहाँ पे लिख देते हैं 72 माइनस का प्लस 33 गुना का भागा 605 भागा को गुना 110 फिर प्लस का माइनस 70। यहाँ पे करते हैं 72 और 33। अब 72 और 33, यहाँ पे ये आएगा 605, फिर गुना होगा 110 माइनस 70। यहाँ पे 11 से कटेगा, 11 5 55, 11 5 55 कट गया। फिर 11 5 55, 11 3 33, अब 5 दूनी का 10, ये हो गया। तो यहाँ पे 3 दूनी का 6, ये 3 दूनी का 6 हो जाएगा 72 और 6 माइनस 70, ये हो जाएगा। तो 72 6 78, 78 माइनस 70 बराबर 8 आंसर। तो 8 आंसर यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया है? यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, 11 बी के स्थान पर क्या रखना है हम लोगों को? गुना 12। सी के स्थान पर क्या रखना है? सी के स्थान पर, यहाँ पे क्वेश्चन मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे माइनस और भागा रख के देखते हैं। यहाँ पे यही होगा 12, सी के स्थान पर माइनस 144, डी के स्थान पर क्या होगा? भागा 24, ए के स्थान पर क्या होगा? प्लस 57, ये हो गया। तो यहाँ पर 11 गुना 12 माइनस यहाँ पे 6 हो जाएगा प्लस 57। यहाँ पे हम लोग यूनिट डिजिट से चेक करते हैं, यूनिट डिजिट से, क्योंकि सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 माइनस 6, यहाँ पे प्लस 7, तो 7 2 9 और माइनस 6 बराबर 3। यूनिट डिजिट 3 किसका है? एक ही ऑप्शन है, तो ये आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट। यहाँ पे देखते हैं 7 व्यक्ति हैं, 7 व्यक्ति हैं, बैठा लेते हैं 7 व्यक्ति को, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 7 हो गया। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। डी के दाएं केवल 2 व्यक्ति हैं, डी के दाएं केवल 2 व्यक्ति हैं, इसका मतलब यहाँ पे 2 व्यक्ति होंगे, यहाँ पे डी होगा। एक सेकेंड, इसका मतलब डी यहाँ पे ही होगा, तभी ना इसके दाएं और 2 लोग बैठ पाएंगे, केवल 2 लोग को बैठाना है दाएं और। जी डी का निकटतम पड़ोसी है, जी डी का निकटतम पड़ोसी है, या तो जी यहाँ पे होगा या तो जी यहाँ पे होगा, क्योंकि डी का निकटतम पड़ोसी है। फिर
आगे यहाँ पे ए और जी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। ए और जी के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं। यदि यहाँ पे जी बैठता है यहाँ पे, तो यहाँ पे ए बैठाएंगे या फिर यहाँ पे ए बैठाएंगे, फिर भी यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जी नहीं बैठेगा, यहाँ पे जी बैठेगा। तभी हम लोग यहाँ पे बैठाएंगे ए और जी के बीच 3 व्यक्ति, 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, ये यहाँ पे बैठ गया, ए यहाँ पे बैठ गया। अब आगे पढ़ते हैं। बी और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। बी और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। आगे पढ़ते हैं, इसको अभी छोड़ते हैं। ई सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, इसको अभी छोड़ते हैं। एफ जी के निकटतम दाएं बैठा है। एफ जी के निकटतम दाएं बैठा है, मतलब एफ यहाँ पे बैठा है। हो गया। अब इसको करते हैं। बी और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। यहाँ पे हम लोग बी और सी, यहाँ पे यदि सी को बैठाते हैं, यहाँ पर बी को बैठाते हैं, तो बी और सी के बीच 2 व्यक्ति बैठ जाएंगे, यहाँ पे और यहाँ पे। फिर ई सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। यदि सी यहाँ पे बैठता है तो ई यहाँ पे नहीं बैठेगा, क्योंकि ई सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो यहाँ से हम लोगों को हटाना पड़ेगा। यहाँ पे बी होगा, बी यहाँ पे होगा, सी यहाँ पे होगा, यहाँ पे ई बैठ जाएगा। ये हम लोगों का हो गया, ये हम लोगों का हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए के निकटतम बाएं कौन बैठा है। ए के निकटतम बाएं कौन बैठा है। सी बैठा है। आंसर मिल गया, सी होगा, 2 होगा। देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे सेम यहाँ पे देखना है, ऑप्शन से ही। ऑप्शन से पहले देखेंगे। पहले तो देखो, यहाँ पे दिल्ली है, यहाँ पे दिल्ली है, यहाँ पे दिल्ली है, मतलब एक जो थर्ड नंबर है वो वहाँ पे नई दिल्ली दिया है, तो नई दिल्ली तो होगा ही नहीं, मतलब थर्ड ऑप्शन एलिमिनेशन होगा। यहाँ पे थर्ड इसमें दिया है, मतलब ये नहीं होगा। थर्ड यहाँ पे दिया है, मतलब ये नहीं होगा। अब हम लोगों को एक ही चेक करना है, या तो एक 4 होगा, एक 4 होगा तो आंसर हो जाएगा, नहीं होगा तो 2 और 4 हो जाएगा। तो चेक करते हैं 1 और 4, 1 और 4 चेक करते हैं। नेहा शर्मा यहाँ पे डॉट दिया है, यहाँ पे ये दिया है, इसका मतलब 1 और 4 नहीं होगा, तो ये भी गलत हो गया। इसका मतलब आंसर ये वाला हो जाएगा, 2 और 4। देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में दिया है 16, 35, 73, 130। 130 के आगे क्या होगा। तो इस सीरीज के क्वेश्चन में हम लोग पहले डिफरेंस ही देखते हैं, जो लंबा लंबा डिफरेंस बनाते हैं तो डिफरेंस ही सॉल्व करते हैं। तो 16, 35, 73, 130। तो हम लोग इसके बीच में डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस 16 और 35 के बीच में कितना डिफरेंस है। यहाँ पे 16 दूनी 32, 16, 32 3 35, 19 का डिफरेंस है। यहाँ पर कितने का डिफरेंस है। 35, 35 दूनी 70, 3 73, मतलब 35 3 38 का डिफरेंस है। यहाँ पे 19 का पहाड़ा चलने लगा। 19 19 दूनी 38, 19 30 57 चेक करते हैं। 57 मतलब 7 लास्ट में, 130 हो सकता है, 57 हो सकता है। तो ये सीरीज बन गया। यहाँ पे 76 हो जाएगा, 19 चौक 76। यहाँ पे इसको हम लोग ऐड करेंगे तो 130 और 76 कितना हो जाएगा। 130 और 76, 130 प्लस 76 कितना होगा। 206, 206 ये रहा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे 3 किसी न किसी रूप से समान है, मतलब एक को छांटना है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं बी से ई 2 + 3, 2 और 3 दिया है। जैसे 1 सेकेंड, 2 5 मतलब 3 का डिफरेंस है। 8 और 12 ऐसे नहीं देखते हैं, ऐसे ही देख लेते हैं। यहाँ पे 3 का डिफरेंस है बी और ई में। एच और एल में कितना का डिफरेंस है। 8 और 12, 4 का डिफरेंस हो जा रहा है। 8 4 12। यहाँ पे 16 और
19, 3 का डिफरेंस हो रहा है। यहाँ पे 3 का डिफरेंस हो रहा है, यहाँ पे 3 का डिफरेंस हो रहा है। LMN 2 का डिफरेंस, QRS 3 का डिफरेंस। एक सेकेंड गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पे देखते हैं BCD मतलब 2 का डिफरेंस, HIJK 3 का डिफरेंस, QR 2 का डिफरेंस, LM 2 का डिफरेंस। मतलब यहाँ पे दोनों में एक में 2 का डिफरेंस नहीं, यहाँ पे तो हो ही गया आंसर। इसका आंसर यहाँ पे 3 डिफरेंस है, ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया गया है, दिए गए समूह में बेजोड़ की पहचान कीजिए। यहाँ पे आईपैड है, मोबाइल फोन, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप। यहाँ पे छांटना है, 3 एक ही जैसे हैं और एक अलग होगा। और छांटना है हम लोगों को, और छांटना है मतलब आईपैड, मोबाइल फोन, लैपटॉप, तीनों को हम लोग, ये तीनों जो है पोर्टेबल डिवाइस है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम लोग ले जा सकते हैं और यूज कर सकते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है ये एक ही जगह पर यूज होता है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा, 3 नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में ये दिया है, इससे ये बना है और इससे ये बना है, और इससे हम लोगों को क्या बनाना है देखते हैं। यहाँ पे 85 बना है, तो हम लोग यहाँ पे हम लोग देखते हैं 13 और 6 को हम लोग गुना करके देखते हैं। 13 और 6, 13 छक 78। अगर यहाँ पे 78 हो गया तो यहाँ पे माइनस रखेंगे और इसको प्लस रखेंगे तो माइनस में आंसर चला जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग प्लस रखते हैं, 78 और 16 और -9 कितना हो जाएगा, 78 और 16 कितना होगा, 78 और 6 कितना होगा, 94, 16 -9 85। ये तो हो ही गया, ये तो हो ही गया आंसर। अब इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे प्लस रखना है, यहाँ पे गुना रखना है, यहाँ पे माइनस रखना है। तो 20 साते 140, 140 ये प्लस 15 कितना होगा, 155। 155 में 30 हम लोग माइनस करेंगे तो 5 2 1 125 हो गया। 125 ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इसको हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। यहाँ पे गुना होगा, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, तो गुना 15 छक 90, 90 और 10 यहाँ पे 100 हो जाएगा, और 100 में हम लोग 20 घटाएंगे तो 80 हो जाएगा। तो हम लोगों का आंसर ये 80 हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे फिर से सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ गया, देखते हैं सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन। 6 मित्र ABCDEF गोला में हम लोग बैठाते हैं इसको। इसको गोला में 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब देखते हैं सी और डी एक दूसरे के निकटतम है। सी और डी एक दूसरे के निकटतम है। सी और डी एक दूसरे के निकटतम है, कहीं भी बैठा लेते हैं। साथ ही बी और एफ एक दूसरे के निकटतम है। साथ ही बी और एफ एक दूसरे के निकटतम है। फिर ई बी के सम्मुख बैठा है। ई बी के सम्मुख बैठा है, तो हम लोग ई और बी को सम्मुख बैठाते हैं पहले। ई और बी को सम्मुख बैठाते हैं, ई बी, ये हो गया। बी और एफ एक दूसरे के निकटतम बैठे हैं। बी एफ के निकटतम बैठा है, मतलब बी एफ यहाँ पे बैठ जाएगा तभी निकट बैठेगा। ई बी के सम्मुख बैठा ही है यहाँ पे। एफ बी के बाएं बैठा है। एफ जो बैठा है बी के बाएं बैठा है, मतलब बी के बाएं, तो बाएं तो यही हुआ, यहाँ पे सेंटर की ओर सब मुंह करके बैठा है। तो
तो ये सेटिस्फाई हो गया। ई और एफ के मध्य कौन बैठा है, तो कौन बच गया, ए बच गया, तो ये बैठ जाएगा, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सीजीएल 2025 का क्वेश्चन है। शब्द टीचर के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया गया है। नए अक्षर में बाएं से दूसरे और दाएं से चौथे अक्षर के बीच वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर होंगे। तो टीचर को हम लोग पहले वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करेंगे। टीचर, इसको ऐसे हम लोग टी लिख देते हैं। टी के पहले क्या होगा, एक सेकंड, इसको यहाँ लिख लेते हैं। टी के पहले ई होगा, यहाँ कहीं होगा। ई के पहले ए होगा, ए के बाद सी होगा, ई के पहले होगा, और फिर एच ई के बाद ही होगा, फिर ई आएगा। ई को हम लोग यहाँ रख लेते हैं। आर टी के पहले होगा। तो ये हम लोगों का क्रम हो गया। तो यही हम लोगों को देखना है क्वेश्चन में। नए अक्षर समूह में बाएं से दूसरे, मतलब बाएं से इधर से, बाएं से दूसरा कौन होगा, बाएं से दूसरा सी, और फिर दाएं से चौथा अक्षर, 1 2 3 4, दाएं से चौथा अक्षर के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर हैं, कितने। सी और ई के बीच में कितने अक्षर हैं, सी और ई के बीच में डी है, एक ही तो है, तो एक ही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये भी सीजीएल 2025 का क्वेश्चन है। बी एफ से जे एन बना है, तो डी एच से क्या बनेगा। बी एफ से जे एन बना है, तो डी एच से क्या बनेगा। तो हम लोग देखते हैं। बी से जे 2 और 10 के बीच में डिफरेंस 8 हो रहा है। फिर वैसे ही एफ 6 एन 14, 6 और 14 कितना हो रहा है, 8 डिफरेंस, मतलब 8 डिफरेंस हो रहा है यहाँ पे। तो इसमें भी हम लोग 8 डिफरेंस बनाएंगे। यहाँ पे 4 हो गया, 4 और 8 12 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 8 और 8 16 हो जाएगा। 12 पे कौन लेटर आता है, एल। 16 पे कौन आता है, पी। एल और पी कहाँ है, यहाँ पे आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ए डी एच और एन, ए डी और एच एन के बाद यहाँ पे क्या आएगा। तो हम लोग इसको डिफरेंस पहले सॉल्व करते हैं, सॉल्व होता है कि नहीं होता है। ए 1 डी के स्थान पर 4 प्लेस वैल्यू हम लोग लिख रहे हैं। एच 8 एन 14, यहाँ पे हम लोगों का डिफरेंस हो गया 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6। यहाँ पे फिर हम लोग नीचे से डिफरेंस देखते हैं। यहाँ पे डिफरेंस हो गया 1, यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 3 होगा, मतलब यहाँ पे 9 होगा। यहाँ पे 9 होने का मतलब यहाँ पे 14 9 23 होगा, 23 होगा। तो 23 प्लस वैल्यू पर कौन सा लेटर आएगा, तो यहाँ पे ये रहा डब्ल्यू। अगला क्वेश्चन नहीं है। तो ये हम लोगों का SSCGD का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहा, 20 क्वेश्चन। तो हम लोग यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। आप हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।